क्या कर रहा है मुन्ना? अंगद उठ जा बेटा, उठ जा, उठ जा। मुन्ना, मेरे अंगद ने ऐसा कुछ नहीं किया बेटा। वो क्यों चुराएगा तेरी गुड़िया को? क्यों चुराएगा? नियति, मुझ पर भरोसा करो। अंगद ने ऐसा कुछ नहीं किया है बेटा। क्यों करेगा वो ऐसे? इसने आपके हाथों अभिमन्यु को मरवाने की कोशिश की है। ये कुछ भी कर सकता है। ये ऐसे नहीं बोलेगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब पुलिस की 3rd डिग्री पड़ेगी ना, तो खुद ब खुद इसकी जुबान खुल जाएगी। ये पेंडेंट है। ये पेंडेंट लेके आया था मैं अपने सौतेले भाई की बच्ची के लिए, जिसे मैं अपनी भतीजी मान रहा था। मैं उसे किडनैप करूंगा? मतलब लॉजिक ना इस घर में कोई यूज नहीं करता है। इट्स आउट ऑफ द हाउस। मुन्ना, अंगद ने मुझे ये बताया था बेटा। मैं सरप्राइज देना चाहता था, यह दिखाना चाहता था कि मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूं। मुझे क्या पता था कि लाइफ तुम लोगों को ऐसा सरप्राइज देगी। बट प्लीज ये सबका ब्लेम ना मुझ पे मत डालो। मुझे इस आदमी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है अभिमन्यु। इसने मेरी बच्ची को गायब किया है। हेलो हेलो, मेरी गुड़िया। गुड़िया? 5 करोड़ कैश चाहिए मुझे 24 घंटे में। बच्ची के बदले में पैसा अरेंज करो और मेरे कॉल का वेट करो। अगर पैसे नहीं मिले या पुलिस को कुछ बताया तो बच्ची नहीं, बच्ची के खून से सने हुए कपड़े मिलेंगे तुम लोगों को। हेलो हेलो, क्या हुआ? सब चुप क्यों है? अब करो ब्लेम मुझ पे। आप सबके सामने खड़ा हूं ना मैं, तो फिर मैं फोन कैसे करूंगा? गलती मेरी है जो आप लोगों के साथ रिश्ता जोड़ने चला था। रहना ही नहीं है ऐसे घर में मुझे। अभिमन्यु, नियति, यह है अंगद का मास्टर स्ट्रोक। अब देखना कैसे मैं एक चाल से तुम दोनों का चैन, सुख, खुशी, प्यार सब छीन लूंगा। अंगद, देख, इस वक्त वो बहुत गुस्से में है, बहुत परेशान है। बहुत गुस्से में है, बहुत परेशान है, लेकिन और किसी पे हाथ नहीं उठाया उसने। सिर्फ मेरी बेइज्जती की उसने, क्योंकि वो मुझे अपना मानता ही नहीं है। अरे उसकी बच्ची को ना मैं अपना समझने लगा था, प्यार करने लगा था, सगे चाचा की तरह उसके लिए गिफ्ट लेके आया। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? ये सौतेला बिहेवियर। नहीं रहना मुझे इन लोगों के साथ, और नहीं रहना मुझे आपके साथ। अंगद,
ऐसे नहीं बोलते बेटा, ऐसे माँ से नाराज होकर नहीं जाते। मुझे छोड़कर इस तरह मत जा प्लीज। तू माँ ना, आप मेरी माँ नहीं हो, आप वो अभिमन्यु और नियति की माँ हो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, उनकी भी माँ हूँ, तुम सब मेरे अपने हो। इस वक्त उसकी बच्ची किडनैप हुई है बेटा, वो दोनों बहुत परेशान है। तू प्लीज समझने की कोशिश। अरे नहीं समझना है मुझे। बेटा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उठो बेटा। हमें 5 करोड़ देने होंगे, वरना वो हमारी गुड़िया को मार डालेंगे। तुम सुन रहे हो ना? हमें 5 करोड़ का इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी गुड़िया को कुछ नहीं होगा हमारी गुड़िया को। माँ पैसों का अरेंजमेंट कर देगी, कुछ नहीं होगा हमारी गुड़िया को। माँ बचा लेंगे गुड़िया को, माँ है। कितनी साइड लोगी आप उन दोनों की, कितनी? अरे उन दोनों ने कितनी बार मेरी बेइज्जती की है, कितनी बार मुझे नीचा दिखाया है, लेकिन अब नहीं। अगर आप चाहती हैं कि मैं इस घर में रहूं, तो अभिमन्यु को ना मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी, खुद। नहीं तो आप रहिए अपने सौतेले बेटे के साथ और अपने सगे बेटे को खो देना। नहीं होगा। जल्दी से पैसे अरेंज कर लेते हैं, पता नहीं उसने हमारे बच्चे को किस हाल में रखा होगा। नीति बिल्कुल ठीक कह रही, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द कैश अरेंज करना ही होगा। पापा माँ से बात करके आता हूँ। पैसे चाहिए माँ, गुड़िया को बचाना है। हाँ मुन्ना, 5 करोड़ क्या, मैं तो सब कुछ दे दूंगी बेटा, लेकिन अंगद चाहता है कि वो उससे एक बार माफी मांग ले। वो कह रहा है अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो वो मुझसे दूर चला जाएगा। मेरी बच्ची किडनैप हो गई है, किडनैप और पैसे मांग रहा है, और आप चाहती हैं अभिमन्यु जाके आपके बेटे से माफी मांगे? क्या बोल रही है आप? मैंने जो किया वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अंगद की हरकतें ऐसी थी। अभिमन्यु का गुस्सा एक पिता का गुस्सा है, और आप चाहती हैं कि अभिमन्यु आपके बेटे को मनाए, उससे माफी मांगे। नियति प्लीज। नियति, मुझे पता है, मैं मानती हूँ मैं जो कह रही हूँ वो गलत है और मेरी मांग भी गलत है, लेकिन तुम भी एक माँ हो ना। अब शायद तुम समझ सकती हो कि अपने बच्चे से दूर जाने का दर्द और दूर रहने का डर क्या होता है। मनोरमा जी, मैं रुकूं या जाऊं? मनोरमा, तुम्हारा बेटा तुम्हारी ही तरह बेरहम और स्वार्थी है। तू जा, निकल इस घर से। मैंने कहा निकल इस घर से। एक्सक्यूज मी, अब होते कौन है मुझे यहाँ से निकालने वाले? पूछा मैंने आपसे। मैं तुझे बताता हूँ कौन हूं मैं। पापा रुक जाइए प्लीज। मांग रहा हूं भाई।
सॉरी भाई, मुझसे गलती हो गई। मजाक कर रहा है मेरे साथ? हाँ, मैं तेरी बच्ची के लिए गिफ्ट लेके आया, तेरी खुशी में खुश हुआ, और तूने और तेरी वाइफ ने क्या किया? मेरी बेइज्जती की, मुझ पे इल्जाम लगाया, और तू ऐसे माफी मांग रहा है, फॉर्मेलिटी कर रहा है मेरे साथ? ठीक से हाथ जोड़ के माफी मांग, फील कर उसे, तो शायद मैं जाने से रुक जाऊं। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे तुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुन्ना, मैं बैंक मैनेजर से बात करती हूँ, 5 करोड़ कैश तैयार रखने के लिए। मुन्ना प्लीज, मुन्ना। बेटी बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हेलो मैनेजर साहब। अरे मैम, कैसी हैं आप? हाउ कैन आई हेल्प यू? जी मैं अच्छी हूँ, थैंक यू। मुझे आज ही 5 करोड़ कैश में चाहिए। मैम 5 करोड़ कैश एक दिन में तो... इमरजेंसी है, प्लीज। ओके मैम, पांडे फैमिली के लिए वी कैन मेक एनी एक्सेप्शन। आप आ जाइए, मैं अरेंज करवाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अंगद, कहीं इस सब में तुम्हारा हाथ तो नहीं है? वो लोग तो पराए हैं, वो मुझ पे शक करे तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मेरे अपने... मनोरमा जी, आप भूल गई, आप मेरी सगी मां हैं। आप मुझ पे शक कर रही हैं कि आपको ये लगता है कि मैं एक छोटी सी बच्ची को किडनैप कराऊंगा, उसे हर्ट करूंगा। आप मुझ पे शक कर रही हैं? नहीं, शक नहीं कर रही हूँ बेटा। वो मुझे नियति की बातों से ऐसा लग गया था कि सॉरी, वेरी 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 सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो प्लीज। मनोरमा जी, आप अभिमन्यु और नियति को 1 रुपया नहीं देंगे। अंकल, इतने सारे पैसे का इंतजाम वो लोग कहाँ से करेंगे बेटा? सब कुछ तो मेरे नाम कर दिया उन्होंने। हाँ, सब कुछ आपके नाम कर दिया, और फिर वो आपके बेटे की इंसल्ट करते हैं। लोगों के सामने कहा जाता है, इल्जाम लगाया जाता है कि एक छोटी सी बच्ची को मैंने किडनैप करा है। हर वक्त वो मुझसे परायों की तरह बिहेव करता है। तो ठीक है, ऐसा ही सही, बच्ची उसकी है, पैसे भी वही इंतजाम करेगा। वैसे भी फालतू के रिश्तेदारों को 10-10% दे रखें तो उनसे 5 करोड़ रुपए आ जाएंगे, लेकिन आप अभिमन्यु और नियति को 1 फूटी कौड़ी नहीं देंगी। अंगद, वो पेपर ट्रांसफर्स नहीं हुए बेटा, सब कुछ अभी भी मेरे ही नाम पर है। इसलिए सेफ है। किडनैपर्स को पैसा देने का मतलब है कि पैसे बर्बाद करना, बच्ची की जान को खतरे में डालना। और ये मेरे हक के पैसे हैं,
और इसे मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा, और ना ही उस बच्ची की जान खतरे में डालने दूंगा। अगर उन्हें अपनी बच्ची ढूंढनी है ना, तो उन्हें कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। और मनोरमा जी, फिर भी अगर आप चाहती हैं कि आप अपने मुन्ना को वो पैसे दें, तो दे दीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए, उन पैसों के साथ साथ आप अपना सगा बेटा भी खो देंगे। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। नियति प्लीज तुम शांत हो जाओ। नियति तुम पानी पियो, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है नियति, अभी तुम प्लीज बैठ जाओ नियति। मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची, तुम्हें अपने माँ के आंचल में होना चाहिए था, अपने पापा की गोद में होना चाहिए था। गुड़िया मुझे दे दो तुम। तुम्हारी वजह से मैं अपनी बच्ची को एक बार नहीं देख पाई। तुमने मुझे एक बार उसे देखने तक नहीं दिया। मुझे मेरी बच्ची की शक्ल तक नहीं पता, और मैं उसकी माँ हूँ। गुड़िया की शक्ल मैंने भी नहीं देखी, मैंने बस वही किया जो डॉक्टर्स ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए थे। मैं बस तुम्हारा और गुड़िया का ध्यान रखना चाहता था, लेकिन हम उसका ध्यान नहीं रख पाया। मैं बनी हूँ, खो दिया हमने उसको। नहीं थी मेरी बात तो। नहीं थी, अपनी गुड़िया को वापस लेंगे। तुम देखना, कल इसी पालने में तुम अपनी बच्ची को सुलाओगी। अभिमन्यु, बेटा इंस्पेक्टर आए हैं। इंस्पेक्टर? लेकिन किडनैपर ने तो मना किया था पुलिस को इन्वॉल्व करने से। पुलिस क्यों आई है? एक सेकंड। डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स कल से शनिवार और रविवार रात 9 बजे। पापा, आपने पुलिस को क्यों बुलाया? किडनैपर ने कहा था ना पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना है। फिरौती की रकम देने से आपकी बच्चे की जान को ज्यादा खतरा हो सकता है। नहीं, आप ये क्या बोल रहे हैं? देखिए, जितने भी किडनैपिंग के केसेस हमारे पास आते हैं, उन केसेस में हॉस्टेजेस तब तक सेफ रहते हैं जब तक किडनैपर को पैसा नहीं मिलता, और जब उनको पैसा मिल जाता है वो हॉस्टेजेस को मार डालते हैं, खासकर बच्चों को। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि फिरौती की रकम देने की बजाय हम किडनैपर्स को पकड़कर बच्ची को रेस्क्यू करें। देखा मनोरमा जी, इंस्पेक्टर भी वही बोल रहा है जो मैं आपको बोल रहा था। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं करना। अभिमन्यु, कोई रिस्क नहीं लेना है। हम पैसे देंगे, बच्ची को घर लेकर आएंगे, बस। और मन्नू, रिस्क नहीं लेते हैं। वो लोग पैसे मांग रहे हैं तो दे देते हैं। अरे ऐसे लोगों का कोई दीन ईमान नहीं होता। हमारी बेटी की जान खतरे में है बच्चा। मम्मी ठीक कह रही है। अभिमन्यु, तुम पैसे लेकर जाओ और बच्ची को ले आओ। पैसा देने से आपकी बच्ची को ज्यादा खतरा हो सकता है। ट्रस्ट मी, आई हैव बीन डीलिंग इन सच काइंड ऑफ केसेस सिंस लॉन्ग।
माँ आ गई। माँ चेक दीजिए। बिना पैसे के अब कैसे अपनी बच्ची को वापस लेके आते हैं, देखता हूँ। अभिमन्यु क्या कर रहे हो? कहाँ डांस में खोए हुए हो? डांस का मतलब ही उसे पूरे दिल से करके उसमें खो जाना है। जैसे लिटिल मास्टर्स करते हैं। लिटिल मास्टर्स की तो बात मत करो। उनके डीआईडी लिटिल मास्टर्स के प्रोमो देखे हैं मैंने। उनको देखकर तो आप भी यही कहोगे कि सच में ये है डांस के बाप। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार, क्योंकि अपना स्टाइल और स्वैग दिखाने आ रहे हैं डांस के बाप। देखिए डीआईडी लिटिल मास्टर्स 12 मार्च से सैटरडे संडे रात 9 बजे सिर्फ जी टीवी पर।